सरस शांति सुधारस सागरम सुचितरम गणरत्नमाकरम भाविक पंकज बोध दिवाकरम प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मर्जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुखनमुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता, अभी आपके सामने वर्णन चल रहा था उत्तराध्याय सूत्र के मृगापुत्र 19वां अध्ययन, जिसके अंदर माँ ने और पुत्र ने जो संवाद किया और उसके अंदर बताया जीवन की क्षण भंगुरता और भोगों की दुखद परिणाम। भोगों के क्या परिणाम होता है? एक आत्मा, एक जीव, एक मनुष्य संसार के अंदर रात दिन भोग भोगता है। रात दिन क्या करता है? भोग भोगता है, भोग करता है। उनको समझना चाहिए कि भोगों का परिणाम क्या है, भोग के फल क्या मिलते हैं। और जो समझदार श्रावक और साधक होता है घर के अंदर, गुरु कृपा से, पुण्यवाणी से, आपके भाग्य से सब कुछ है, सब कुछ है। तो कई आत्मा तो क्या होती है, सब कुछ है तो किसके लिए? खाने के लिए मिले, पहनने के लिए मिले, मौज के लिए मिले, शौक के लिए मिले। ऐसी बात सोच करके खूब मौज करते हैं, शौक करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, नित नए पहनते हैं। कुछ ऐसे भी साधक आज के टाइम में भी ऐसे श्रावक मौजूद हैं जिसके घर के अंदर सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन उनके खान पान को हम जानते हैं। उनके खान पान में इतनी सादगी, 2 रोटी सुबह, 1 रोटी शाम को, और सब्जी और दाल दिन में भी गए, और दिन में जो द्रव्य लगाते हैं उनकी मर्यादा, और कपड़ों की भी क्या होती है? सबसे बड़ा त्याग है वो जो चीज घर में है और उनका क्या करे? त्याग करे। चीज घर में है ना, उनका त्याग करे, यानी वही तो सबसे बड़ा त्यागी है। जिसके घर में है ही नहीं और वो कह दे कि मैं त्याग करूं, तो वो त्याग नहीं है। तो कहने का मतलब है कि घर में आपके सब कुछ है, फिर भी आप अगर अपने आप पर हो सके तो जितना हो सके कंट्रोल करें। विजय का, खाने का, पीने का, मौज का, शौक का। अब आप रोज होटल में जाओ तो खूब पैसा है, मना करने वाला कौन? आपकी कमाई, आप खाओ पियो, रोज जाओ होटल में, रोज नित्य नए वस्त्र पहनो, रोज मौज शौक करो, मना करने वाला तो कोई नहीं। लेकिन पुनवानी खुट जाएगी, क्या हो जाएगी? हाँ, नहीं तो पुनवानी भी बनी रहेगी। और कोई न कोई त्याग, कोई न कोई व्रत, कोई न कोई प्रतिज्ञा है तो कर्मों की भी क्या होगी? निर्जरा होगी। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि घर में सुख है, शांति है, सामग्री है, लेकिन फिर भी यथाशक्ति महावीर ने जबरदस्ती किसी चीज की नहीं की। यथाशक्ति हर चीज का क्या होना चाहिए? कंट्रोल और निग्रह होना चाहिए। क्योंकि यह शरीर है ना, इनको कितना ही खिलाओ, कितना ही पिलाओ, कितना ही साफ सुथरा रखो, कितना ही लाड करो, कितना ही प्यार करो, ये तो क्या है?
हाँ, ये धोखा जरूर देता है। और चाहे वो सुकुमार शरीर हो, चाहे वो यानी कठोर शरीर हो, चाहे लाखों चीजें खाई, करोड़ों खाई ने या सूखी रोटी खाई, यह शरीर मरने के बाद में क्या होता है? हाँ, खाक। कल सुना था आपने। हाँ, खाक होता है। और क्या कहते हैं? माटी की यह काया जब जलने को मरगट जावे हो, माटी की यह काया जब जलने को मरगट जावे हो, राजा हो या रंग सभी की एक दशा हो जाए। क्या बात कही है ज्ञानियों ने कि माया की माटी की ये काया, ये काया किसकी है? माटी की है। और ये माटी की काया जिसमें से प्राण निकलने के बाद में यह काया जलने के लिए कहाँ ले जाई जाती है? मरघट में। और हमसे ज्यादा आप ज्यादा अनुभवी इस मामले में। आपने कितनी लाशें फूंक दी, कितनी लाशें फूंक दी हैं, और कितनी बार शमशान जाकर के आ गए हैं। मैं कहूँ जितनी बार शमशान जाओ ना, एक छोटी सी डायरी साथ में ले जाओ। क्या ले जाओ? मैं सही कह रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ। जितनी बार जाओ तो एक डायरी साथ में ले जाओ, और वहाँ आपको जलती हुई लाश को देखकर क्या क्या विचार आते हैं लिख दो। अच्छे आवे तो भी लिख दो, बुरे आवे तो किसी को मत बताना, आप अपने पास में रखो। और वो क्या लिख दो? विचार लिख दो। राजा हो चाहे रंक हो, राजा हो या रंक हो, सबकी दशा क्या हो जाती है? एक। और एक बात कही उत्तराध्ययन के मृगापुत्र के यानी अध्ययन के अंदर, मोह, मोह को क्या करना है? दूर। मोह सबको रुलाता है। मोह के कारण ही तो संसार में बैठे हैं। भटक किस लिए रहे हैं? किस लिए भटक रहे हैं? मोह के लिए। और मोह वाला व्यक्ति संसार में कभी तैर नहीं सकता है। इसलिए भगवान ने कहा सबसे बड़ी बंधन है मोह का, इसको काटो। लेकिन ज्ञानियों ने क्या कहा? जीन जान जीने वाला जाने वाले की स्मृतियां दोहरावे हो, जो जीतना निकट है उसको उतना मोह रुलावे हो, जो जीतना निकट हो उसे उतना मोह रुलावे हो। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हो, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाने। क्या कहा कि जीने वाला, जाने वाला तो जा रहा है, जाने वाला चला गया, और जो व्यक्ति पीछे जी रहा है वो जाने वाले की स्मृतियां दोहराता है। उनकी यादों को क्या करता है? याद करता है और रोता रहता है। 8 ध्यान, पहले मोह किया और फिर बाद में क्या करता है? 8 ध्यान। जीवन की एक सच्चाई को भी हम समझ रहे ना, तो महावीर के सारे शास्त्र एक तरफ रख दो। पढ़ने की जरूरत नहीं, स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं। एक मोह को कम करने के लिए जो चीज सबको, जिनको जितनी प्यारी लगे, उसको सामने रखकर कहो ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। अगर यह बात ठसा ले ना, तो मरने के बाद में पीछे इतना रोने की जरूरत नहीं है।
इतना रोने की जरूरत नहीं है। और अगर जो रात दिन निकट रहता है, मोह ज्यादा है, उसको ज्यादा मोह रुलाता है। और कई बार जो चीज जिसके प्रति ज्यादा मोह हो वो बड़ी बड़ी बीमारियां भी लगा देता है। तो बंधुओं, ये कर्मों की जो लीला चल रही है इसके अंदर आप देखिए, कहा कि यानी ये जो जीवन है 4 दिनों की प्रीत है। मरने के बाद में तो लोग के नाते टूटते हैं, मिटते हैं। यहाँ पर तो जिंदे जी के क्या टूट गए, नाते टूट गए। अंजना गई, पीहर गई, पिता ने घर में नहीं रखी, माँ ने घर में नहीं रखी, और भाइयों ने क्या नहीं खिलाया। ये भरोसे मत रहना कि मरने के बाद में नाते मिटते हैं। यहाँ तो जिंदे जी भी क्या मिट जाते हैं नाते। और एक अंजना सती गई, नहीं मिटे। इस जीवन में आप देखते हैं संसार के अंदर कई मनुष्य ऐसे हैं जिनके दुखों के अंदर सगे पूछने वाले नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने वर्णन किया, अंजना सती के दुख का वर्णन किया। जोई जो अवस्था सतिया में पड़ी जी, पीड़ा नहीं प्रति सम सुंदर पुरंदरी जार, कोमल तन सुख मार सलूना, जोई जोरे पीड़ा रो नहीं। इतनी पीड़ा है, इतना दुख है, और कहा ज्ञानियों ने कि जिसका कोई पार नहीं है। कल आपको बता दिया था, दुखी हैं, भूखी हैं, प्यासी हैं, अपमानित हैं, गर्भवती हैं, कपड़े पहने हुए नहीं हैं और जंगल में हैं। बंधुओं, कल्पना करना भी बहुत कठिन काम है। उनको भी सुनकर, देखकर और कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विचार कर रही हैं, जिस प्रकार एक मोहांध व्यक्ति को यानी मोह में पुरानी सुख की बातें याद आती हैं, इसी प्रकार खाट हिंडोले हरदम हींड थी। वहाँ पर झाड़ के नीचे बैठी हुई जंगल में क्या सोचती है, मैं खाट पर यानी सुंदर सुंदर पलंगों पर बैठती, हिंडोले में हिंडती थी और नित नए नए यानी खेल देखती थी। और वो बिल की वन में फिरे, वो कहाँ फिर रही है? हाँ, वन में फिर रही है। और जिसने धरती पर चरण भी नहीं रखे, धरती पर पैर नहीं रखे, और पैरों के अंदर कोमल कोमल यानी पावड़ियाँ होती हैं, वो आज उनके पैरों में पहनने के लिए पावड़ियाँ नहीं हैं, और स्थान भी सम नहीं है, विषम है। और जो चढ़ती चकडोल महाडोल जो यानी डोली में बैठती थी और जिसको उठा करके कंधों पर उठा कर ले जाते थे, वो आज क्या चल रही हैं? पैदल चल रही हैं। कोमल पगतली रुधिर प्रवाह, पगतलियाँ कोमल हैं इसलिए पाँव रखते ही उनमें कांटे चुभते हैं, और कांटे निकालते हैं तो रुधिर की क्या निकलती हैं? धारा निकल रही है। और भाकर भाटा कांटा कांकरा चुभे तीर समा, कहीं पर पत्थर और कहीं पर कांटा और कहीं पर तीखे कंकर, कहीं पर छोटे कंकर। इस प्रकार भूखी प्यासी दासी के साथ में चल रही हैं और फटे हुए चीर और फट रहे हैं। कंगाली में आटा गीला, क्या कहावत है, कंगाली में आटा गीला। पहले तो कंगाली 2 रोटी का आटा था, पानी क्या हो गया ज़्यादा, अब रोटी बना नहीं सकते हैं और हलवा भी बना, रोटी नहीं बने तो हलवा की तो बात ही छोड़ो। अब वो क्या सोचती हैं, पहले से ही कपड़े फटे हुए हैं और अटक अटक कांटों में अटक अटक क्या हो रहे हैं कपड़े। तो वो मन में विचार करने लगी, सासू ससुरा बदल गए कोई बात नहीं, लेकिन पियर वाली क्या दशा होगी। अरे जिस आंगन में मैं हंस हंस कर खेली थी, जहाँ लाड प्यार से हाथों हाथ पली थी, जहाँ आंगन में मैं हंस हंस कर खेली थी, वहाँ लाड प्यार से हाथों हाथ पली थी। क्या कहूँ वहाँ पर पानी पिलाया नाही पिलाया नाही, महा
अंजना जुर रही बन माई। जिस आंगन में खेली थी और जिसके हाथों हाथ पली थी सुख पूर्वक, क्या कहूँ, कर्मों ने इतनी मार मारी कि पीने के लिए एक गिलास क्या नहीं दिया, पानी नहीं दिया। यह कर्मों की लीला है और कर्मों की लीला में गहरी गहराई। भगवती सूत्र में भगवान महावीर ने कहा, गहनों कमुणा गई। कर्मों की गति बड़ी क्या होती है, गहन, बहुत गहन होती है। कर्मों को याद करती करती चलती चलती थक गई तो एक शैल के शिखर पर, शैल यानी कोई ऊंचा छोटा मोटा पर्वत होगा, तो रात्रि का समय हो तो पर्वत पर ऊंचे स्थान पर शिखर पर बैठी ध्यान लगाए। अब पीछे का सुनो चरित्र, वो तो वहाँ पर थोड़ी देर रोआ करके शांत होकर, और बेटी रोए तो भी कितनी देर तक शांत होकर भगवान का क्या कर रही है, ध्यान। अब पीछे का सुनो चरित्र, पीछे महेंद्रपुरी में क्या हुआ, बेटी को निकाल दी, बिना पानी पिलाए। लेकिन यह दुनिया है ना, यह दुनिया लाड साहब से भी डरने वाली। हाँ, ये दुनिया मुँह रहने ढाक हांडी रमाते ढाकनी रख दो, लेकिन मुंडा रमाते ढाकनी। हाँ, सती गया सुमेंद्रपुरी का नागरिक नर ना, राजा और रानी को देवे मुख मुख कर धिकार जी, धन सती अंजना साचे सतवंती राची शील। महेंद्रपुरी से अंजना सती तो निकल गई और जंगलों में चली गई, वहां इनका दुख वो कर्मों का भोग ही रही है। लेकिन नगर के लोग उनके जाने के बाद में किसी का मुंह बंद नहीं हुआ। छोटा बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग गरीब अमीर सेठ साहूकार सब मुंह मुंह पर राजा रानी को धिक्कार देने लगे और राजा रानी की निंदा करने लगे, और राजा रानी की कोई कोई तो गालियां भी बोलने लग गए कि ये कोई इंसान पढ़ने का तो काम नहीं था। अरे पूछताछ नहीं करी जरा सी, फोटो की ओ यार, आण फिराई नगरी माए कर्म की ओ चंडाल जे, धन सती अंजना साझे सतवंती राची शील। तरह तरह की बातें होने लगी, लोग कहने लगे, कोई कहते हैं अरे बेटी घर पर आंगने आई इतनी रोई, पूछताछ तो करनी थी कि कौन से बुरे कर्म के कारण काले कपड़े पहनाए, कौन सा बुरा काम किया, क्या बात हुई, कैसे हुई, पूछताछ नहीं की। किसी ने कहा खोटो कियो खयाल, इनके बाप ने यानी सासू ससुरा ने तो खोटा सोचा ही सोचा, माँ बाप ने खोटा सोच लिया। और किसी ने कहा भाई ये बाप यानी इनका पिता जो राजा है ना, ये राजा नहीं एक तरह का चंडाल है। क्या बोल दिया, चंडाल है। अरे खुद ने पानी नहीं पिलाया तो कोई बात नहीं, नगरी में आण फिरा दी कि कोई मत पिलाना पानी, ये काम अच्छा नहीं, ये कर्म भी चंडाल का किया। नगर जुरे सतिया, नगर तो सतियों को जुड़ रहा है, लोग रो रहे हैं। गुप्तचरों का विभाग, क्योंकि राजाओं के नगर में गुप्तचर बहुत होते हैं, वो गुप्तचर आकर के राज्य रानी को समाचार दे रहे हैं कि आपकी कोई प्रशंसा नहीं करा, पूरी नगरी दुत्कार रही है, फटकार रही है यह। और गुण गा रहे नर नार, सती के गुण सब गा रहे हैं। अब रानी सुन में मन पछता है, अब रानी सा कहीं करे पछताव करे, मैं कीनो नहीं विचार, मैं विचार नहीं किया, समय जाने के बाद में पश्चाताप करे तो भी कोई मतलब वाली का वर्षा जब कृषि सुखाने, कृषि के सूखने के बाद में बरसात हो तो क्या मतलब। अब रानी विचार करने लगी, इसका मतलब हमने अच्छा नहीं किया, वाकई में अच्छा नहीं किया। अरे काम में आछो नहीं की नौरे, काम में आछो नहीं की नो, दियो सती ने दुख ना है कहे, अपयस सिर नो, मेरी लाडली सती अंजना आशा कर आई, यहाँ पर आशा कर आई। मैं निर्भागण ऐसी
कणे जरा न बतलाई। अब मन में सोचने लगी और हाय त्रास करने लगी, रोने लगी, कहने लगी काम में आछो नहीं किया, मैंने अच्छा काम नहीं किया और मैंने अपनी बेटी को दुख दिया और अपयश लिया। पूरी नगरी अपयश की माला फेर रही है। किसकी? हाँ, चौराहे हो, गली हो, नुक्कड़ हो, बाजार हो, मार्केट हो, मीटिंग हो, हटाई हो, सब पर राजा रानी की निंदा चल रही है, अपयश हो रहा है। अब मेरी लाडली आई, सती आई, अंजना आई, आशा धरकर आई, न मैं कितनी निर्भागन, मैंने उनसे बात भी नहीं की, अकल निकल गई थी। मेरी क्या निकल गई? अकल निकल गई और विकल भई मुझ देह और पानी तक नहीं पायो। उनको आंसू बरसे में, अब आंखों में से क्या निकल रहे आंसू और शरीर विकल हो गया। तो दुख आया। अब न शरीर का पता, न कपड़े का पता, न आभूषण का पता। कभी नीचे लुढ़कते हैं, कभी ऊपर बैठते हैं। दासियां उनको मना रही हैं, हवा डाल रही हैं। 2-4 दासियां दौड़ी और महाराजा महेंद्र सिंह को कहा रानी सारी तबीयत ठीक नहीं है। अब रानी सारी साता पूछने की कर पता नहीं। महाराजा महेंद्र सिंह जी और कई बात गए, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। सतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणते मंगलम सतारी लोगोत्तमा हरियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणते भगतमा चतारी शरणम पवज्जामि हरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धि शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली वनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। हरियन जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पर के दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्ग शरणा और शरणा कोई जो भव्य प्राणी आदर के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात मरुधरा भूषण प्रवर्तक सुकन मुनि जी महाराज साहब की 11 वर्षिनी, सज्जन कंवर जी महाराज साहब की सुशिष्या, समन संघीय महासती जी, दक्षिण धर्म प्रचारिका, दक्षिण दिव्य ज्योति, दक्षिण कोकिला, शासन सूर्या श्री धर्मप्रभा जी महाराज साहब, आदर्श सेवा भावी मधुर व्याख्यानी साध्वी रत्ना श्री स्नेह प्रभा जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात श्री वर्धमान सरस शांति सुधारस सा